हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं रेहानजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैं एक नई सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें आरआरबी के जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2024 में, उन सभी सवालों का मैं आपके सामने पोस्टमार्टम करने वाला हूं। वन बाय वन पहले मैं एलपी का क्वेश्चन लेके आया हूं। जितनी भी 9 शिफ्ट हुई थी 2025 में, फर्स्ट शिफ्ट 25 नवंबर की, ये मैं आपके सामने शिफ्ट लेकर आ गया हूं। इससे रिलेटेड जितनी भी 9 शिफ्ट हैं उनका सबका पहले पोस्टमार्टम करूंगा मैं। उसके बाद मैं टेक्नीशियन पर आऊँगा, फिर जेई पे आऊँगा। इसी तरह से आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और मस्त से मस्त कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। तो आपका क्या काम है, फर्स्ट जो है आपको क्या करना है, जो मेरा 1000 सब्सक्राइबर है उसको आपको बहुत जल्द से जल्द पूरा कराना है सब्सक्राइबर को। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर आप जल्दी से जल्दी पूरा करिए। मेरा वॉच टाइम तो बहुत अच्छा जा रहा है, वॉच टाइम तो मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, बट क्या है कि आप सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। पहला जो काम है आपको, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। क्योंकि मेरे भाई आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से मैं पीपीटी वगैरह सब तैयार करके लाता हूँ। इसमें मेरे भाई बहुत ज़्यादा 8 से 10 घंटे की मेहनत इसमें लगती है। सेकेंड, आपको क्या काम करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है। अब चलिए हम लोग अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। ठीक, तो ये आपको मैं सबसे लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा और ये इस क्वेश्चन पर हम लोग सबसे पहले आते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिया गया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। जो संपूर्ण संख्याओं को बदलना है, इसमें दे दिया है ब्रैकेट में, इसकी संपूर्ण संख्याओं को बदला जाना चाहिए, ना कि दी गई संख्या के अलग अलग अंकों को बदलना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये जैसे दिया है ऑप्शन नंबर ए, जैसे दिया है 4 और 5 को आपस में बदलना है। ऑप्शन नंबर बी में 7 और 21 को बदलेंगे तब 105 आएगा, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। सी में दिया है 4 और 2 को बदलेंगे तब होगा, या डी को हम लोग बदलेंगे 84 और 42 को बदलेंगे तब होगा। तो इसमें मुझे और तो कुछ लग नहीं रहा है, और 84-42 से यहाँ पर हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं जो हम लोगों का क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी से शुरुआत करते हैं। ठीक, क्योंकि यही मुझे लग रहा है यही होगा शायद। तो हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं और आपको बताते हैं। 21 × 4 प्लस ये जो लिखा है 84 लिखा है, ये 7 यहाँ पर मिसप्रिंट है, और 87 इंटू 215, ये क्वेश्चन ही हमको लगता है मिसप्रिंट हो गया मेरे भाई, इसलिए डेटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। चलो कोई नहीं, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा वो क्वेश्चन क्या था क्या नहीं था। ठीक है, उसका एग्जैक्ट डेटा मैं निकाल के आपको करा दूंगा। वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, उसमें आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट वही बोर्ड मास का लगता है, वो आप लोग जानते होंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ साइड में बोर्ड मास का क्या मतलब होता है। देखो, इसको हम लोग, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको बदमाश कहता हूँ। ठीक है, बदमाश। ठीक, तो बदमाश का मतलब B4 होता है मेरे भाई ब्रैकेट। B4 क्या होता है, ब्रैकेट। O4 होता है ऑफ, D4 होता है डिवीज़न, M4 होता है मल्टीप्लिकेशन, A4 होता है एडिशन, और S4 होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये सारी बात आप जानते ही होंगे। इसी सीक्वेंस में हमको क्या करना होता है, क्वेश्चंस को हल करना होता है। तो इतना तो आप जानते होंगे, वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वो आप बना लेंगे। ठीक है, इतना तो मुझे विश्वास है कि आप लोग उसको बना लेंगे। तो चलिए हम लोग फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन है, 11,000 पर 2 वर्षों में 8.4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। मेरे भाई, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप लोग क्या करते, एसआई अगर निकालना होता तो आप लोग करते
एस आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 करते। तो इसी तरह सबसे पहले 2 साल का SI निकाल लीजिए, और जो CI होता है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो आप पहले इसका 2 साल का CI निकालिए। P हमारा कितना दिया है, 11,000 दिया है, और फिर R रेट कितना है, 4% है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और 100 से भाग कर देंगे। तो इस 100 से ये 100 ख़त्म, तो ये कितना निकल कर आएगा, 880 रुपये निकल कर आ जाएगा। बट जो CI होता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है, SI के ऊपर भी ये लगता है। तो अगर 1 साल के लिए अगर हम निकालेंगे तो 440 रुपये CI निकल कर आएगा 1 साल के लिए। निकाल के आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप CI निकालेंगे तो PRT देखो 11,000 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 100 करेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, ये निकल के आएगा 440 रुपये। तो इसी पर हमको क्या देना होगा, 4% का और एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, है ना। इसी के ऊपर हमको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। तो इसको निकालते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 अपॉन 10। तो इसको जब 10 से 1 0 हटाएंगे तो यहाँ पर 1 पॉइंट लग जाएगा। तो 17.6 रुपये और हमको SI के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो इसमें अब हम लोग जोड़ देते हैं, जो 880 रुपया निकला और पॉइंट, इसमें हम लोग जोड़ते हैं 17.6 रुपये और जोड़ते हैं, तो हमारा SI निकल कर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, देखो 897.60 कहीं लिखा है, 897.60, ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि x + 1 अपॉन x बराबर 5 है। तो आपसे पूछा है x² + 1 अपॉन x² बराबर कितना होगा। तो मेरे भाई बहुत सिंपल सा होता है। इसमें क्या करना होता है, जो आपको दिया होता है उसी का स्क्वायर कर देना होता है, और माइनस में 2 कर देना होता है। अगर आपको प्लस में वैल्यू निकालनी है स्क्वायर की, ठीक, तो आप निकालो तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा मेरे भाई, और -2 कर देंगे तो 23 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। बट मैं थोड़ा सा एडिशनल आपको बता देता हूँ कि अगर x + 1 अपॉन x बराबर 5 दिया था, जो हमने फिर से ले लिया है, और हम आपसे पूछ रहे हैं x³ + 1 अपॉन x³ का मान कितना आएगा। तो अगर x³ के फॉर्म में होता है तो इसी का क्यूब कर दिया जाता है, और माइनस में कर दिया जाता है 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो 5 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो 125 निकल कर आता है, और 5 × 15 कर देते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर 110 आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और एडिशनल बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर 1 + 1 अपॉन x बराबर, अगर आपको 5 दे दिया और आपसे पूछ लिया x - 1 अपॉन x बराबर कितना होगा, प्लस में देके माइनस में पूछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगाना है और इसका स्क्वायर करना है और माइनस में 4 कर देना है। तो आपका निकल के कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 5 × 5 = 25 और -4, तो बराबर आपका आंसर निकल कर जाएगा अंडर रूट 21। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो मेरे भाई पसंद में आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने भाई की मेहनत को अगर आपको पसंद में आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आपको पता है ये रेशियो के फॉर्म में था। तो इसमें क्या करना होता है, 9.6 लिख लेंगे, इसको बटे में इसके लिख लेंगे 16.8, और ये जो समानुपात होता है इसको बराबर में कर लेंगे, और 18/x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। तो इसको सिर्फ बेसिकली इसको काटना होता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग हटा देंगे और इसको हम लोग काट देंगे। इसको हम लोग देखिए काटते हैं 3 से, 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 32 बार में ये कट जाएगा। फिर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 2 से,
2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार में जाएगा और ये 16 बार में जाएगा। ठीक मेरे भाई। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ये 8 आएगा। इसको करेंगे तो ये 84 आएगा। इसको अगर हम लोग फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। इसको हम लोग करेंगे तो 4 और 2 मतलब 42 आएगा। फिर इसको अगर आप 2 से कर देते हैं, वो सिंपल के तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगी उसको भी समझ में आ जाएगी। ये हो जाएगा 21। अब इसको हम लिख लेते हैं, ऊपर क्या बचा, 2 बचा और नीचे 21 बचा और बराबर 3 ये बचा और नीचे ये x बचा। तो अब हम 2x बराबर कितना कर देंगे, 21 या 63 हो जाएगा। और 21 या 63 जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 63/2 हो जाएगा, जो कि हमारा निकल के आएगा 31.5। मेरे भाई कितना चाहता तो मैं इसको इतना कैलकुलेशन करने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, बट मैंने सोचा कि कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिनको दिक्कत आती होगी, तो मैंने 1 बाय 1 आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं, एक व्यक्ति अपनी धनराशि, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, मतलब खो गई या कुछ भी हो गया, और शेष धनराशि का 25% खर्च कर दिया। जो उसने 20% तो गवा दी, लेकिन जो उसके पास राशि बची उसका भी 25% खर्च कर दिया। उसके बाद उसके पास 880 रुपये बच गए। उसके बाद भी उसके पास 880 रुपये बच गए। तो आपको बताना है उसके पास मूल धनराशि, मूल का मतलब होता है मेरे भाई जो शुरुआत में उसके पास राशि थी, जब आप 20% खोया नहीं था और 25% खर्च नहीं किया था, वही राशि आपसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, वो राशि अगर निकालना है तो उसको इनकम आई से हम डिनोट करते हैं। और अगर राशि उसके पास आई थी और 20% खो दिया तो 100% हमने मान लिया, तो 20% 100 में से घटाएंगे तो 80% उसके पास अभी भी राशि बची, तो 80/100 लिख दिया, फिर गुणे लगा दिया। फिर 25% उसने फिर राशि खो दी, तो मतलब जो बचा हुआ था वो भी तो अपने आप में 100% था या नहीं था मेरे भाई, था ना। तो उस 100% में से अगर आप 25% माइनस कर दोगे तो 75% अभी भी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अपने दिल से और आत्मा से पूछो कि सही कह रहे हैं कि नहीं, हम सही कह रहे हैं कि नहीं। उसके बाद भी बोला है कि ये हमारे पास कितना रुपए बच जाएगा, 480 रुपया अभी भी बचा है उसके पास। तो आपसे पूछ रहा आई बताइए, तो सिंपल सी मैंने इक्वेशन बना दी। अब इसको हल कर लेना है, 25 × 75 और 25 × 4 100, ये पूरा 100 कट जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 0 से ये 0 काट देंगे, इसको 2 बार से काटेंगे तो 4 आएगा, इसको काटेंगे 5 आएगा। फिर ये जो 4 है ये 4 से ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, ये जो 3 है देखो 3 से कटेगा, 3 × 3 हाँ कट जाएगा। देखो इस 3 से इसको काट देते हैं, 3 × 3 1 बचा, 3 × 6 18, ये 0 हो गया। तो आई बराबर कितना हो गया, 160 × 5, तो 16 × 5 80, 800 रुपया उसके पास था शुरू में। मूल राशि उसकी कितनी थी, 800 रुपया थी। अरे भाई समझ में आ रहा है ना आपको। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको भाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा 1000 सब्सक्राइबर आप जल्दी से पूरा कराइए, ठीक है। 1000 के ऊपर ही है मेरा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योग जो है 36 दिया हुआ है, तो हमने कहा दो संख्याओं का योग कह रहा, तो हमने कह दिया एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी होगी, इनका योग दे दिया 36। बेसिक से बताता हूँ, ये सवाल बेसिक से है, आप उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, मतलब जो ए संख्या है उसका 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना, मतलब एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, मतलब दूसरी संख्या बी के 4 गुने के बराबर है। इक्वेशन नंबर ये हमने फर्स्ट बना ली और ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड बना ली। तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है ये आपसे पूछ रहा है। तो वेरी सिंपल सवाल है। तो इसमें रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो ए अपॉन बी का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो देखो ए के सामने क्या है 4, तो ए के सामने 4 लिख दिया, बी के सामने क्या है, बी के सामने 5, तो ये रेशियो के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग 4x और 5x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, जो ए की वैल्यू है वो है 4x, यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पर,
और जो b की वैल्यू है यहाँ से आप देख सकते हो आमने सामने वाली b की वैल्यू है 5x, समझ में आ रहा ना, और इनकी वैल्यू है 36। तो अब इनको जोड़ो, 9x बराबर कितना आया, 36 आया। तो 9 चौक 36, x बराबर कितना आया मेरे भाई, x बराबर आ गया 4 निकल कर आ गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो a जो है वो 4x है और जो b है वो 5x है, तो 5x आपकी बड़ी संख्या है, तो a 5 लिखेंगे, b बराबर 5 लिखेंगे, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी, ये देखो हमने 4 निकाली, तो इसको यहाँ से पुट कर देंगे, तो b 5 चौके कितना होगा, 20 होगा। 20 आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए एकदम 100% करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा है ना, हमारे साथ पढ़ोगे तो मज़ा बहुत आएगा और फीलिंग आएगी, अब तो हम मैथ के जादूगर बनने वाले हैं, ठीक। और सही बात मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप मेरे साथ मैथ्स पढ़ गए तो आपको पक्का मैं मैथ्स का जादूगर बना दूंगा, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं विजिबिलिटी पर। एक ये सवाल आया था डिविजिबिलिटी पर, तो इसमें क्या करना होता है, जो 11 की डिविजिबिलिटी होती है उसमें जैसे ये लिखा है A B C D E F G, तो उसमें आपको ये देखना होता है कि अल्टरनेट अंक को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अल्टरनेट अंक को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो A प्लस C और प्लस E और प्लस G, तो इसको माइनस करना होता है, फिर ये जो बचे हुए अंक होते हैं, जैसे अब इसमें क्या बच गया, B बच गया और D बच गया। अब ये वाला देखो, मैं आपको कलर बदल कर बता देता हूँ जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। ग्रीन कलर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो B बचा है और D बचा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे B प्लस D और प्लस F भी बचा है ना, प्लस F। तो इसका जो मेरे भाई आंसर निकल कर आना चाहिए वो तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के मल्टीप्लाई में आना चाहिए, 11 के मल्टीप्लाई में आना चाहिए, ठीक है। तो यही हमको चेक करना है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं, जो कि मेरा फंडा है। ऑप्शन नंबर डी ही से मैं शुरू करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 92492468664, तो मैंने क्या बताया, अल्टरनेट को आपको जोड़ना है। तो 9 और प्लस 4 को आप जोड़ेंगे तो 9 प्लस 4 और फिर करेंगे प्लस 8, ये वाला जोड़ेंगे, फिर प्लस 8 करेंगे, फिर प्लस करेंगे 4, फिर प्लस करेंगे 4। अब इसको माइनस करेंगे किससे, देखो मैं आपको फिर कलर चेंज करके दिखा देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको दिक्कत ज़रा सी भी ना आए। 2 को अब हम लोग किससे ऐड करेंगे, 6 से, तो 2 प्लस 6 और फिर 6 को हम लोग किससे ऐड करेंगे, फिर 6 से ऐड करेंगे। और इसका आंसर जो हमको निकल के आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, तो 11 आना चाहिए, या इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग 9 और देखो ये 4 और 4 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 9 प्लस 16 कितना हो गया, 9 16 हो गया 25, तो 25 माइनस, अब इसको जोड़ो 6 6 12 12 2 14, 12 2 14। अब इसको अगर हम निकालेंगे तो ये 11 ही आ जाएगा। इससे ये सेटिस्फाई हो रहा है कि ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई, ये क्या होगा, 11 से उड़ जाएगा, 11 से ये आत्महत्या कर लेगा अपनी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर एक क्वेश्चन आया था, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण, ये एकदम मेरे भाई क्या बताएं लल्लू टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें रेशियो से इसको बहुत आराम से उड़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, रियल अपॉन इमेजिनरी या इमेजिनरी अपॉन रियल करके आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने कहा चलिए रियल को हम ऊपर ले लेते हैं और इमेजिनरी को हम लोग नीचे ले लेते हैं, फिर रियल को ऊपर ले लेते हैं और इमेजिनरी को नीचे ले सकते हैं। सेम रेशियो में आपको लेना पड़ता है। तो आप देखिए, अब हम पढ़ के आपको बताने की कोशिश करते हैं। दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति, अब 6 फीट लंबा एक व्यक्ति है जो तो रियल है, तो यहाँ पर हम लोग फिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 फीट लंबा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की छाया 4 फीट
होती है, मतलब 6 फीट का आदमी है लेकिन उसकी छाया जो है 4 फीट ही दिखा रहा है। तो यहाँ इमेजिनरी छाया इमेजिनरी होती है तो उसको 4 लिख देंगे यहाँ पर। इस फॉर्मूले से हम लोग पूरा करेंगे। फिर जब उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया बनाता है, तो एक जो खंभा है ये रियल है, लेकिन ये जो छाया बना रहा है 36 फीट की, ये क्या है? ये क्या है? इमेजिनरी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 36 इमेजिनरी, और हमको रियल में खंभे की ऊंचाई बतानी है। यहाँ पर देखो, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा मैं भी आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि यहाँ डीजे बज रहा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भाई जैसे पढ़ा रहा हूँ आप वैसे पढ़ते चलिए। डिस्टर्बेंस हमारे भाई लाइफ में बहुत है और आती रहेगी, आपको उस डिस्टर्बेंस को किनारे कर देना है, ठीक। तो चलिए, अब आप तो बना लेंगे बहुत आसानी से। अब हम लोग क्या करते हैं, आर को अगर हमको निकालना है तो आर इधर लिखेंगे और 36 और 6 का गुणा कर देंगे। 36 × 6 और बटे 4 है ना, 36 बटे 6 × 4। अब इसको हम लोग काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। इसको हम लोग काटेंगे, 18 से ये उड़ जाएगा और 18 तियाँ 54 आपका निकल कर आ जाएगा। 54 फीट आपका, 18 तियाँ 54 फीट आपका खंभा निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, ये चूरन सवाल है, लल्लू सवाल है, एकदम बेकार सवाल है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मेरे भाई इस क्वेश्चन पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कि एकदम बेसिक सवाल है, सारे बच्चे जानते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा वाला तो मसला जानते ही होंगे। जो इकाई लिखी जाती है वो इधर से लिखी जाती है, फिर दहाई इधर से लिखी जाती है, फिर सैकड़ा लिखा जाता है ना। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे लिखा जाता है। तो देखो इसमें क्या है कि एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक। तो अब आपको क्या लिखना होगा, जो इकाई ये है इकाई, मैं लिख भी दे रहा हूँ, इकाई नहीं, सॉरी, देखो वही मैं बताना जा रहा था, वही मुझसे भी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं तो इनको उड़ा दूंगा, है ना, और आपको भी उड़ाना है। अब सुनो, इसमें क्या बताया है, तो वो चेंज कर लेता हूँ, हाइलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें ये जो 2 है, जो 3 है और जो 4 है, तो ये क्या है, घबराइएगा नहीं। ये जो 2 है ये है इकाई, लेकिन इकाई हम लोग इधर से शुरू करते हैं, लेकिन ये इकाई नहीं है क्योंकि यहाँ इसने बोल दिया इकाई अंक, है ना। तो ये है दहाई, ये 3, और ये है सैकड़ा, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इकाई मतलब लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, 2, 3 और 4, ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा गलत हो रहा है, मतलब राइटिंग में, और तो सही है सब ना। हाँ, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4। इकाई दहाई सैकड़ा इस अनुपात में है इस संख्या का, और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग इतना है। तो ये जो संख्या हमने बताई, अगर इसको हम पलट देंगे तो कैसे पलटेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 6 6 6 ये निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि उलटने पर प्राप्त संख्या का योग कितना है मेरे भाई, 1332 है। तो यहाँ पर हम लोग 1332 लिख लेते हैं, जो कि इसको 2 बार में उड़ा देगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो फिर लिखा है 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा। तो ये सिंपल सी बात है मेरे भाई कि ये जो 2 आया है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो आप कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ से करते हैं कि जो ये 432 है, इसका अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8, 860 ये निकल के आएगा पहली इक्वेशन। और हमको धनात्मक अंतर बताना है। फिर अगर इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ कर देंगे तो ये कितना आएगा, 2
देखो ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 234 यहाँ पर लिखा है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो अब ये इसमें से आपको इसको घटाना रहेगा, तभी तो आपका धनात्मक अंतर निकल के आएगा। तो 864 में से जब 468 आप घटा देंगे मेरे भाई तो कितना निकल जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। तो 6 देखो, हाँ यूनिट डिजिट पर 6 है तो ऑप्शन नंबर आपका ये निकल कर आ जाएगा। आप इसको घटा लेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 396। तो 396 निकल कर आ जाएगा। बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया है, आपको मैं भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये एकदम चूरन सवाल है। इसमें क्या पूछा था कि देखो यदि दो संख्याओं का HCF और LCM 7 है, मतलब LCM आपका कितना, HCF 7 है और LCM कितना है 442 है, तो उनका गुणनफल बताइए। तो मेरे भाई सभी को पता है इसमें सिर्फ गुणा करना है, HCF इंटू LCM करना है, LCM करना है। तो कितना आएगा 7 इंटू 245 जब हम लोग करेंगे तो 5 से 35 आएगा, कैरी आएगा 3, 7 चौक 28, 28 3 31, 31 का 1 कैरी 3, फिर 7 दूनी 14, 14 और 3 17। तो 17 15 देखो कहीं पर आ रहा है, 17 15 देखो ऑप्शन नंबर डी में आपका आ रहा है। तो देखो कितने से सिंपल सवाल हैं। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से सामान खरीदे। ये बहुत सिंपल सवाल है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक। फिर हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय बताओ। देखो एक अनिल है जो अपनी आय का 40% किराए पर और शेष का 40% दवाओं पर और हर महीने वो इतने रुपए बचाता है। तो इनकम वाला ही सवाल है। तो मान लिया मैंने उसकी इनकम आई है और उसने 40% किराए पर खर्च कर दिया तो उसके पास 60% बचा। फिर उसने शेष आय का 40% फिर खर्चा कर दिया तो 60% उसके पास फिर बचा और उसके पास फाइनली रुपया कितना बचा, 7200 रुपये बचा। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, इसको आप देख सकते हैं। ये जीरो से ये 2 जीरो आप काट सकते हैं और 6 चहक 36 हो जाएगा और 36 दुना 72 हो जाएगा, ठीक। तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा, जब इससे आप गुणा कर देंगे 72 तो ये आपका 20,000 निकल कर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग देख लेना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है। जो आई है उसकी 40% खर्च कर दिया तो 60% बचा, फिर 40% खर्च कर दिया 60% बचा और फिर उसके पास 7200 रुपये हैं। तो ओनली कैलकुलेशन है और 20,000 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये एकदम सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये सिर्फ यहाँ पर जीरो देकर सभी को कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। अगर मेरे भाई किसी भी अंक की पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 1000 की पावर भी अगर जीरो है तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। अगर 5000 की पावर भी अगर जीरो है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहीं पर ये खेला किया है इन्होंने, लेकिन इनको ये क्या पता कि आप किससे पढ़ रहे हैं, रेहानजे सर से पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। 2 का क्यूब करेंगे मेरे भाई 8 होगा, गुणा है गुणा लगा देंगे। फिर ये जीरो है, जीरो की पावर 9 है तो ये कितना होगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई है, 3 की पावर कितनी होगी, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 हो जाएगी। तो ये कितना होगा, -8 होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो कितना होगा, 7 चौक 28 का 8 होगा, हासिल 2 आएगा और 8 दूनी 16, 16 दो कितना होगा, 7 चौक 16 2 18। ये आपका माइनस का 88 आ जाएगा। मुझे लगता है इसमें जो है यहाँ पर प्लस होगा शायद,
प्लस से बना के देखते हैं शायद, क्योंकि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और माइनस का ये 8 हो जाएगा, और प्लस का करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पर आपका कितना निकल के आएगा, माइनस ये आपका निकल के आएगा 19। चलो अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, अगर मल्टीप्लाई के हिसाब से देखेंगे तो ये सही आएगा, अगर प्लस के हिसाब से देखेंगे तो 19 सही आएगा। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। हो सकता है सवाल मिसप्रिंट हो गया हो, क्योंकि भाई कल 12 बजे रात तक मैंने पीपीटी बनाई है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा बच्चों को, सारे बच्चों ने ये सवाल छोड़ दिया, और मैं ये आपको सवाल एकदम चुटकियों में हल करके बताऊंगा कैसे ही इस सवाल को अटेंड करने का तरीका है। ये सवाल 2018 या 22 में ग्रुप डी में भी पूछा था। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ये सवाल सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा है 1.5 मीटर और 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से, तो मैं एक आयताकार पाइप बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, इसी प्रकार से आपको कुछ डायग्राम लेके चलना है। ये कुछ इस प्रकार से हमने आयताकार पाइप को बनाने की कोशिश की है। ये आयताकार पाइप है, और जिसकी जो चौड़ाई है 1.25 है। लेकिन आपको घबराने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अभी सही कर लेता हूँ। ये देखो, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये जो चौड़ाई है उसकी वो दी है 1.25 मीटर में, और ये जो इसकी लंबाई है 1.5 मीटर में दी है, और ये जो d है, d इसकी लंबाई है, और ये आप समझ गए होंगे। फिर लिखा है 200 मीटर और 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पानी भरा जाना है, और 2 मीटर की वृद्धि होनी है। तो इसके बराबर आपको क्या करना है, एक क्यूब, ये वर्गाकार, एक वो है क्यूब है, वर्गाकार नहीं, ये आयता ही कार है, आयताकार, क्योंकि 200 और 150 बता रहा है ना। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। घबराइएगा नहीं, भागोगे तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सिखाने में और बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक, एलपी बनोगे, टेक्नीशियन बनोगे, तो ये कुछ ऐसा है, और इसके माध्यम से जो पानी है इसमें भरना है। ठीक, ये इसके माध्यम से, यही क्वेश्चन बोल रहा है सवाल, कि आपको इसमें पानी भरना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम को बराबर करना है। तो वॉल्यूम को कैसे बराबर करेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 1.25 मीटर में है, इंटू 1.5 मीटर में है, और ये जो d है ये हमको नहीं पता है, तो d हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमको स्पीड दे दिया है इसने, ये गलती कर दिया कि हमको स्पीड दे दिया। तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग स्पीड इंटू टाइम से, निकालते हैं। तो स्पीड हमको कितना दे दिया है, 20 दे दिया है, और टाइम दे दिया है। लेकिन ये जो स्पीड दिया है ये किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में, बट हमको मीटर में सारी वैल्यू लानी है। तो इस 20 को जो है 5/18 से भाग कर देंगे, और t को ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 20, क्योंकि ये d की दूरी है, ये जो d है, ये d का हमने मान निकाला है, इस d का। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 × 5/18 और इंटू t, और बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 200 इंटू कितना लिखेंगे, 150। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें क्या करना है, बेसिकली इसको उड़ा देना है, सिर्फ क्या कर देना है, उड़ा देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको कैसे उड़ाया जाए। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं, इसको काटते हैं, 2 से तो 10 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो एक पॉइंट ये हटाएंगे और एक पॉइंट ये हटाएंगे, तो इसके नीचे 1000 आ जाएगा। ये हमने लिख दिया। ये 125 अट्ठे 1000, ये पूरा हमसे कट जाएगा। ठीक, 125 अट्ठे 1000 ये कट जाएगा। फिर
फिर हम लोग करेंगे 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9 और ये 3 पच्छी 15, एक ये कट जाएगा। ठीक, फिर अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 5 है और ये 10 है। तो इसको चलो हम लोग सिंपल तरीके से पहले लिख लेते हैं। 5 है मल्टीप्लाई 10 है, फिर मल्टीप्लाई 5 है, फिर अपॉन में यहाँ पर टी भी है और यहाँ पर 8 बचा है और यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पर बराबर में कितना बचा है, 200 गुणे 150 बचा है, 200 गुणे 150 बचा है। तो यहाँ से जो 100, ये जो 200 वाला है, ये जो 200 है, देखो ये जो 100, ये 10 है, ये 1 0 ये खा लेगा, फिर 5 चौके 20 ये पूरा कट जाएगा, 5 चौके 20 कट जाएगा। फिर ये जो 5 है, 5 3 15 ये 30 बार में ये भी कट जाएगा। ठीक, तो ये सारी इधर की वैल्यू कट गई और यहाँ पर बचा 3 8 24, 3 8 24 और ये कितना बचा, 4 3 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो टी की वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, देखो यहाँ आएगा 4 × 30 अपॉन, जब इसको हम लोग नीचे भेजेंगे, नहीं ये सारा का सारा ऊपर ही जाएगा, और 8 गुणे 3 ये भी आएगा। तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, टी सेकंड में निकल के आएगा, तो 3 चौक 12 ये हो गया मेरे भाई 120 और 3 8 24। तो ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 24 एकम 24, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, और 24 दूना 48, 24 दूना 4 दूनी 8। हमको लगता है कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हुई है, चलो मैं आपको फिर से इसको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो मैंने आपको सारी कहानी तो बता दी, अब सीधे के सीधे इक्वेशन में बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 1.5 × 1.25 इंटू क्या करेंगे, 20 × 5/18 और इंटू टी करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग करेंगे 200 × 150, और हाँ यहाँ पर 2 हमने छोड़ दिया था। ये जो 2 है 2 मीटर की वृद्धि भी तो होगी, यहीं से सवाल दिक्कत कर रहा था। तो अब हम लोग देखिए सिंपल से, ये जो पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, तो ये 1000 निकल कर आ जाएगा। तो ये हम लोग 125 अट्ठे 1000 होता है, उसको हम लोग काट देंगे। फिर ये यहाँ पर 1.5 है, मतलब ये 15 हो गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा 15 हो गया, और ये 15 से हम इसको 10 बार में काट देंगे 150 को। ठीक, 15 को हमने 2 बार सीधे 150 से काट दिया। फिर ये जो 20 दहम 200, मतलब 1 0 से 0 इसको काट देंगे और 2 यहाँ पर 10 आ जाएगा, 20 दहम 200। ठीक, अब ये जो 5 है, 5 को हम लोग काटेंगे 2 से, मतलब 5 दूनी 10। तो अब देखो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, यहाँ पर हमारा निकल के आया T/8 × 18 बराबर, ये कितना निकल के आया, 2 दूनी 4, ये निकल के आया आपका 40। तो T बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो 40 × 8 × 18, तो कितना आएगा ये निकल कर, ये 40 आप लोग ऐसे लिख देंगे, तो 18 8 9 64, 64 का 4 हासिल पर 6, और फिर 8 एकम 8, 8 और 6 कितना होगा, 8 6 14, तो ये हो जाएगा 144। फिर दिक्कत हो रही, क्या कहीं करो। देखो हमने यहाँ पर इसको 8 से किया, 18 से किया, और फिर इंटू टी किया, फिर 2 कौन इसको काट दिया, तो ये कितना, 2 दूनी 4 और 10 40 हो जाएगा।
40 हो जाएगा। मेरे भाई थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, देखते हैं एक बार और ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि कभी कभी दिमाग गायब हो जाता है, कुछ काम ही नहीं करता है। देखो 1.5 लिखेंगे, 1.25 लिखेंगे, और क्या करेंगे, ये जो 20 है 20 को हम लोग 5/18 से काटने की कोशिश करते हैं, मतलब इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बनाते हैं, और फिर ये करते हैं हम लोग 200 और इंटू 150 इंटू 2, है ना। फिर अब देखो, अब लोग हम इसको पहले काटते हैं, इसको सिंपल करते हैं, 2 9 18 और 2 10 20, ठीक। फिर ये जो 150 ये 1000 हो जाएगा, और ये पॉइंट हट जाएंगे, तो 15 125 से ये 8 ही बार में कटेगा ना, इसको हम लोग काट देंगे। फिर ये जो है इसको हम लोग काटेंगे 2 पंची 10, और इसको काटेंगे 2 चौके 8, ठीक। फिर यहाँ पर 5 इंटू 5, ये 15 से हम लोग काट देंगे 10 बार में, ये 150 को हम लोग 10 बार में काट देंगे। तो हम लोग सिंपल लिख लेते हैं, इसमें हौच पौच ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 5, यही 5 बचा, एक ये 5 बचा और एक ये 5 बचा, और बाकी तो सब कट गया। और यहाँ पर नीचे बचा 4, और ये बचा यहाँ पर 9, और इंटू में t बचा, और यहाँ पर 200 इंटू 10 इंटू 2 बचा। तो अब हम लोग इस 5 से इसको 2 बार में काटेंगे, और इस 5 से इसको काटेंगे 40 बार में, इसको काटेंगे 40 बार में, ठीक है। हाँ सही है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो t ऊपर बचा, और ये बचा कितना 4 इंटू 9, और यहाँ पर कितना बचा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 160 यहाँ पर बचा। तो अब ये देखो जो t है, t बराबर हम लोग कितना निकालेंगे 160 इंटू ये कितना होगा 5 9 45, 5 9 45। तो ये जो t है t बराबर कितना निकल के आएगा, जब 160 से जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3 आएगा, और 5 3 8 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, देखते रहना मेरे भाई, अब हो जाएगा, ठीक। अब ये सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 4 का 0 करेंगे, 4 छंग 24 करेंगे, 24 के 4 हासिल 2, और 4 एकम 4, 4 2 6। आपका ये कितना निकल कर आएगा, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, सिंपल है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 8 4 12 का 2 लिखेंगे, हासिल ऊपर से 7200 सेकंड आएगा। और आपसे पूछ रहा है मिनट में, तो 7200 सेकंड और बटे 60 से अगर आप डिवाइड करेंगे तब भी सेकंड में आएगा। तो इसको जो है एक 0 से 0 काट देंगे, और इसको काटेंगे किससे, मिनट, ये सेकंड में है, ये सेकंड में है। अगर हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितना निकल के आएगा, 6 कम 6, फिर कितना बचा 12, 6 दूनी 12, 120 मिनट। अब एकदम दिमाग का दही हो गया है, इस क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा। अभी मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है या हो नहीं पा रहा है मुझसे, कहीं पर कैलकुलेशन की दिक्कत हो रही है। चलो इसको छोड़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि मैंने इसको 3 बार ट्राई किया और हुआ नहीं। मैथ में ऐसा भी होता है, कभी जो है 2 इंटू अगर 6 लिख देते हैं तो इसको हम लोग 14 पढ़ते हैं और गलती पकड़ में नहीं आती है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और
सिखाने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक, इसमें क्या है, ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए अकेले एक काम को 6 दिन में करता है, ए जो है 6 दिन में करता है। बी अकेले उसी काम को 8 दिन में करता है, जो बी है उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को 3200 रुपये में करने को कहा। ए और बी ने कहा हम इस काम को 3200 रुपये में करेंगे, सोचा था, लेकिन ये यहाँ है सी है। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा किया। सी की सहायता से इस काम को उन्होंने 3 दिन में पूरा किया, तो सी को कितना भुगतान देना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ए भी मिला और बी भी मिला और सी भी मिला, तब इस काम को 3 दिन में किया। तो इनका एलसीएम आप ले लीजिए। तो ये कितना आएगा, एलसीएम लेना मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाँ, 6 का, 8 का और 3 का अगर एलसीएम लेना है तो 3 × 2 करेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे 4 × 2 करेंगे, 4 × 2 करेंगे और 3 × 1 करेंगे। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो एक बार हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो एक बार ले लेंगे, और यहाँ पर 4 है तो 4 ऐसे ही उतार लेंगे। तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 6 चौक 24। यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 8 त्रिक 24 और 3 8 24। ठीक है, तो देखो ये जो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के 8। तो ए की वैल्यू यहाँ से है कितनी, 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, यहाँ से निकल के आई 3, और सी को हमको निकालना है, टोटल 8 है। तो ये देखो टोटल जो 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 8 - 7 = 1। तो ये जो टोटल वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 8, ये कितने के बराबर है, 3200 रुपया के बराबर है। तो 8 चौके 32 करेंगे तो एक की वैल्यू हमको 400 मिल जाएगी। और सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू 1 ही है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। तो आपका आंसर ए एकदम सही निकल कर आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर ये क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार 5% और 4% की 2 क्रमिक छूट देता है, एकल छूट आपको बताना है। तो ये सक्सेसिव का सवाल है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। पहले 5% की छूट दिया, फिर 4% की छूट दिया, फिर प्लस माइनस करेंगे तो 5 × 4/100। तो 5 दूनी 10, 20 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। तो -4 + -1/5, तो करेंगे -9 प्लस, और ये कितना आएगा 0.2 आएगा। तो यहाँ पर निकल के कितना आएगा 8.8 माइनस में निकल के आएगा, जो कि इतना हमारा नुकसान हो जाएगा। 8.8% का हमारा नुकसान हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा सवाल था। फिर ये क्वेश्चन आता है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो 5, 7, 10 का कोई ट्रिपलेट तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग हीरोइंस फार्मूला से उड़ा सकते हैं। हीरोइंस फार्मूला से उड़ा सकते हैं। तो हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, वो होता है S - A S - B और S - C। तो अब आप पूछेंगे यहाँ पर S क्या है, S है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इन सबको जोड़ के डिवाइड कर दो 2 से। तो हम लोग कितना निकालेंगे, 5 + 7 + 10, तो 12, 22 बटे 2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 11 निकल कर आएगा। हाँ, 5, 2, 7, 2, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, 11 निकल के आएगा। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 11, और 11 - 5 करेंगे 6, फिर 11 - 7 करेंगे 7, 4, 11। 11 में से 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड नहीं माइनस करेंगे तो 4 आएगा।
और फिर हम लोग 11 में से सी मतलब 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइड नहीं सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 11 छक्के 66 इंटू 2 4। तो ये 4 को जब दो रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, है ना। और दो रूट 66 लिख सकते हैं, क्योंकि 66 11 छक्के 66 और इसमें कुछ बनेगा नहीं। तो ये आंसर हमारा कितना आएगा, 2 रूट 66 आएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो नन ऑफ दीज हम लगा देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आया था एक, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान किया था। एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है और उनमें से 5 जिनकी औसत आयु की लंबाई 146 है कक्षा छोड़ देते हैं। मतलब 50 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में जिनकी औसत लंबाई 150, उनमें से 146 विद्यार्थी कक्षा छोड़ देते हैं और सुनो, उनमें से 5 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु, जो 5 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी है 146, ये कक्षा छोड़ के भाग गए। और 5 अन्य विद्यार्थियों की औसत आयु 156 है, कक्षा में सम्मिलित हो गए। मतलब ये 5 विद्यार्थी ऐसे थे जो कक्षा में सम्मिलित हो गए और जिनकी आयु थी 156, मतलब औसत लंबाई 156 थी। तो कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। कक्षा में नए विद्यार्थियों की औसत लंबाई आपको बताना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10 हुआ। ठीक, 5 गए और 5 आए, 5 गए और 5 आए, तो इसका कितना हुआ भाई, इन 5 की वजह से इतना हो गया और इन 5 की वजह से इतना हो गया। तो ये जो 5 हैं इनकी वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 5 विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी वजह से इनका जो वो था औसत जो 156 हो गया। तो इसको 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। ठीक, अब जब हमारा 50 विद्यार्थी का जो औसत था तो 150 था, तो इसको जब हम लोग 50 को 50 स्टूडेंट में बांटेंगे, अगर तरबूज को काटेंगे तो बराबर बांटेंगे, सब में बांटेंगे, तो इसका भी निकल कर कितना आएगा 1। तो जब हम लोग 150 में 1 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 150 151 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एकदम लल्लू लाल सवाल था, आप लोग बना सकते हैं। अगर नहीं भी समझ में आता है तो इसको एक बार रिवाइज़ करके देख लेना वीडियो। फिर हम लोग पढ़ते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन था कुछ, इसका वो नहीं आ पाया है। ये ऐसे पैरेलल लाइन पर सवाल था जिसमें हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हमको डायग्राम इसमें आया नहीं और अभी रिसोर्स मेरे पास है भी नहीं कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाले एंगल के बराबर होता है। पहली बात आपको मैंने बता दी। ये जो एंगल होता है ये एंगल इसके भी बराबर होता है, ये दोनों एंगल इस बराबर होते हैं। ठीक, फिर जो ये वाला एंगल होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से चीज़ें देखना, कलर बदल के मैं बता रहा हूँ। ठीक, जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला और ये वाला, इनका दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है ये वाला, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। समझ में आई बात? यही इसी क्वेश्चन पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। वो मैं क्वेश्चन ड्रॉ करके आपके सामने ले आऊँगा, वो भी आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे सवाल हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। मुझे बताना था कि रूबरू आपसे कराना था क्वेश्चन से, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन फिर पूछा गया था, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना होगा। तो एक 3 होगा और 3 दूनी 6 होगा, 3 त्रिके 9 होगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 3 9 25 75 हो जाएगा।
25 या 75 हो जाएगा, डॉट 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 करके 75 हो जाएगा। तो हम लोग वो कैसे निकालते हैं, अगर सीरीज का जो डिफरेंस है अगर वो सेम है, देखो यहाँ पर सेम चल रहा है, यहाँ भी अगर 3 का इंक्रीमेंट चल रहा है, अगर सेम है तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, तो 3 + 75/2 78 डिवाइड बाई 2, तो कितना निकल के आएगा 39 आपका क्वेश्चन आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। देखा कितना सिंपल सवाल है। सो अभी थैंक यू नहीं बोलूँगा, आपको एक क्वेश्चन मैंने जो सबसे पहले छुड़वाया था वो भी एक करा देता हूँ। डू यू वांट टू कीप योर, रुको यहाँ पर हो सकता है दिक्कत हो जाए, डिस्कार्ड करता हूँ। हाँ चलो मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें क्या था, इसमें पूछा है एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर, हाँ इसमें पूछा था एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की चार क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार की औसत चाल बताइए। तो जो एवरेज स्पीड होती है मेरे भाई, एवरेज स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस अगर 3 की 4 क्रमिक दूरी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 312 किलोमीटर होगी, 312 किलोमीटर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज स्पीड निकल कर आएगी, एवरेज स्पीड वो कितनी आएगी 12 किलोमीटर। और टोटल हमको टाइम निकालना है, तो आप जानते होंगे जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो अगर टाइम निकालना है तो स्पीड इंटू डिस्टेंस हमको करना पड़ेगा, तभी तो निकल के आएगी भाई, तभी तो निकल कर आएगी। नहीं सॉरी, जो टी होगा वो निकल कर आएगा D/S, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल के आएगी। तो पहली डिस्टेंस हमको 3 तय करनी है, किससे, 10 से, फिर प्लस फिर 20 की स्पीड से हम 3 किलोमीटर की स्पीड जो है, रुको मैं बता रहा हूँ आपको, फिर जो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है आपको किससे तय करनी है, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको 20 किलोमीटर से तय करनी है। और फिर 3 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो आपको 30 से करनी है। और फिर जो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको आपको 60 से तय करना है। तो यहाँ पर देखो टोटल ये 12 आपकी डिस्टेंस है, और ये इसका एलसीएम लेंगे 10, 20, 30 और 60 का, तो आपका कितना निकल के आएगा 60। और जब हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, 10 को 6 से 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 18 आएगा। ये बेसिक बातें आपको पता ही होंगी। 20 को 60 से करेंगे तो 20 × 3 = 60, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। फिर करेंगे 20 × 3 = 60 हो जाएगा। फिर ये करेंगे 60 से 60 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3। तो अब ये मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड बताता हूँ आपको कितनी आएगी। ये 12 बटे, अब इसको जोड़ो आप, इसको आप जोड़ोगे तो ये 9 है और ये 3 है, तो कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 9 3 12 और प्लस 18 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये 0 और एक ऊपर ये आ जाएगा 30, और 30 में 60 जोड़ देंगे कितना आएगा, 30 में 60 जोड़ेंगे कितना आएगा 90 आएगा। 30 में 60 जोड़ेंगे कितना आएगा 90 आएगा। फिर ये जो 60 है ये ऊपर चला जाएगा 12/60/90, तो ये 0 से इस 0 को हम लोग उड़ा देंगे और इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और
ये यहाँ पर गलत हो रहा है क्या? 60, ये हो गया 60 और 18। देखो 60 और 18 जोड़ेंगे तो ये 8 और 78 हो जाएगा। और 78 में अगर हम लोग 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 0 हो जाएगा। 8 1 9, 90 तो आ रहा है, 90 तो आ रहा है, 90 तो आ रहा है भाई। यहाँ भी दिक्कत हुई है क्या कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है। चलो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं एक बार। ऑल क्लियर करते हैं और एवरेज स्पीड पर हम लोग बात करते हैं। ये हो जाएगा 12 और ये हमने कितना निकाला था? 60 एलसीएम आया था। ये हम लोग नीचे लिखेंगे 60, सारा का सारा किलोमीटर में है, 60 लिखेंगे। और 10 ये 6 तरीक 18 यहाँ पर आया था, प्लस फिर यहाँ पर 3 है तो 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60 और 3 त्रिके 9 प्लस फिर हम लोग यहाँ पर क्या किए थे? 3 दूनी 2, 2 तियाँ 6, फिर प्लस फिर 60 से 60 कट गया था तो यहाँ पर आया था 3। तो फिर ये कितना आया था? 12 और ये इसको 60 से यहाँ पर कर देंगे और ये अब जोड़ो मेरे भाई तो 18 और ये भी 9 9 18, ये हो जाएगा 36। हाँ हो गया। तो 12 तियाँ 36 और 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड निकल कर आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं। और वो जो क्वेश्चन था कौन सा? वो जो क्वेश्चन था लास्ट वाला, मैं आपको बता देता हूँ। वो जो नल और पाइप वाला सवाल था, इसमें से वॉल्यूम जिसमें बराबर करना था, वो मैं आपको नेक्स्ट जो सेट लेके आऊँगा उसमें वो क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको उसमें करा दूँगा। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपकी क्लास का टाइम हो गया है, ओवर हो गया है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं जो 25, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग अब मिलते हैं, हम लोग अब मिलेंगे कब? कल मिलेंगे 25 जो नवंबर, ये जो 25 नवंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट के साथ मिलते हैं। ठीक, 25 नवंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट के साथ हम लोग कल मिलते हैं। और अब आखिरी लास्ट टाइम पे मैं आपसे बोलता हूँ मेरे भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।